हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, फंगी के बारे में भी कुछ पढ़ा चुके थे कि फंगी जो होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट्स होते हैं, एनिमल नहीं होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना। और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन नहीं होता है। ये या तो वाइट होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ पे डैम्प होता है, यानी कि जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर हो, डार्कनेस हो, हल्का वार्म हो, है ना, वैसी जगहों पे ये पाया जाता है। ये ड्राई प्लेसेस पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ये और कुछ न कुछ जो मटेरियल हो, या इधर फूड मटेरियल हो या डेड प्लांट जो भी हो, उस पे ये अपने आप को ग्रो करते हैं, है ना। यानी कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स को ये खाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनके पास एक सेल वाल पाया जाता है, क्योंकि ये प्लांट है ना। प्लांट का जो आउटर कवरिंग होता है वो हमेशा सेल वाल ही होता है। तो इसलिए फंगी एक प्लांट होता है, इसलिए इसका जो बाहरी कवरिंग होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जो कि सेल वाल होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी होते हैं, है ना। यानी कि एक सेल के बने होते हैं या ढेर सारे सेल्स के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, मशरूम है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है, ये सब आते हैं फंगी ग्रुप में, है ना। तो न्यूट्रिशन का इनका टेक्निक क्या हो सकता है? ये जब खुद से फूड अपना नहीं बनाएंगे तो कहाँ से लेंगे? दूसरे किसी एनिमल से लेंगे या प्लांट से लेंगे। तो जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उसी पे ये खुद को ग्रो करते हैं, उसी से एब्जॉर्ब करते हैं अपना न्यूट्रिशन और ग्रो करते हैं अपने आप को। ठीक है, अब ग्रोथ है कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जब ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हैं तो इनमें यूनिसेलुलर होंगे तो इनके पास तो ये इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड होगा वो क्या होगा? बर्डिंग होगा या स्पोर फॉर्मेशन करना होगा। तो ये बर्डिंग या स्पोर फॉर्मेशन ही करते हैं। तो बर्डिंग में क्या होता है? इनके जो पेरेंट बॉडी होता है उसी में से एक बर्ड की तरह, कली की तरह स्ट्रक्चर निकल जाता है, और वही बर्ड मैच्योर हो करके फिर नया रिप्रोडक्शन करता है। फिर वो भी उसमें से भी नया बर्ड निकल जाता है। वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और खुद जब वो ग्रो होने लगता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर से उसमें भी बर्डिंग होती है, और इस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी तेज़ी से होता है, जैसे ईस्ट में उसके पेरेंट बॉडी से बर्ड निकला और बर्ड मैच्योर हुआ, तब तक दूसरा बर्ड निकल गया। इस तरह एक चेन की तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है उसका, और ये बर्डिंग का प्रोसेस होता है। मोल्ड जो होता है, ब्रेड आप लोग देखे होंगे, ब्रेड को रख दिया जाए अंधेरे में, उसके ऊपर वाइट कलर का कुछ फफूंदी जम जाता है, जिसको हम लोग फफूंदी बोलते हैं हिंदी में। नहीं, तो वो जम जाता है। वो क्या है? वो भी एक तरह का फंगी ही होता है। उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन होता है, गोल गोल पफ बॉल की तरह से हो जाते हैं, और फिर उसमें से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये इनका तरीका है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का। अब है कि यूजफुल फंगी कौन से हैं, फंगी का क्या यूज है? तो कुछ यूजफुल फंगी जो होते हैं वो एंटीबायोटिक का ही काम करते हैं, है ना। एंटीबायोटिक का काम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक फंगी है जो कि एंटीबायोटिक का काम करता है। वाइन बनता है इंडस्ट्री में, वाइन बनाने या अल्कोहल बनाने का जो इंडस्ट्री होता है, उसमें अल्कोहल कैसे बनता है? तो जो शुगर केन का जूस होता है या फ्रूट्स का जूस होता है, उसमें इसको ईस्ट को रखने से क्या होता है? वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देता है और फर्मेंटेशन एक प्रोसेस शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए, ग्लूकोज किस चीज़ का? फ्रूट का या शुगर केन हो, उसका ग्लूकोज जब उसमें ईस्ट को डाल दिया जाता है तो क्या करता है? अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंडस्ट्रियल इसका यूज है, बहुत लार्ज प्रोसेस होता है इसका।
अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए, ठीक है, बेवरेज में। बेकरी में जो आज हम लोग ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, वो कौन बनाता है? ईस्ट ही बनाता है। उसके जो आटा होता है, मैदा होता है, उसको डब बना दिया जाता है गूँथ करके पानी से, और उसमें ईस्ट को डाला जाता है और छोड़ दिया जाता है 4-5 घंटे। वो क्या करता है, अपना फर्मेंटेशन करके उसको खूब फुला देता है ना। उसके अंदर कार्बन, और उसका जो रिएक्शन होता है उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वो क्या करता है, खूब फुला देता है, और जिससे कि हम जब बेक करते हैं, केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, तो आप उसमें देखते हैं बहुत सारा छेद रहता है। उस छेद से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका हीट होकर के बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसमें पूरा पोरस बन जाता है ना। तो ये ईस्ट ही है जो कि अल्कोहल और ब्रेड बनाने के काम आता है। तो ये हमारे लिए यूजफुल है। इसके बाद है कि कुछ फंगी जो होते हैं, जैसे मशरूम है ना। मशरूम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खाया भी होगा। ये मशरूम जो है वो खाने के काम आते हैं, बहुत टेस्टी होता है ना। सभी लोग खाते हैं उसको। तो वो एक इसका यूज हो गया। और किस चीज़ में है, ये डिकम्पोजिंग का भी काम करता है। फंगी आप लोग जानते हैं कि डेड और डिकेइंग मैटर पे ही ये ग्रो करता है। तो डेड एनिमल्स या प्लांट्स जो मिट्टी में डाल दिए जाते हैं या मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे फंगी उसको डिकम्पोज कर देता है ना, तोड़ देता है और उससे अपना फूड लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डिकम्पोजिशन के बाद उसके जो सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब मॉलिक्यूल्स में निकल अलग अलग टूट जाता है, और कुछ एयर में मिक्स हो जाता है और कुछ वाटर में मिक्स हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से डिकम्पोज कर देता है डेड और डिकेइंग मैटर को, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इडली डोसा ये सब बनता है, साउथ इंडियन फूड, ढोकला, ये सब जो भी पफ बनाने के काम आता है। ये मतलब जो चीज़ हम बेक करने के काम या ये सब डिश बनाने के काम आता है, जिसमें हम बहुत फुला करके उसको डिश को बनाते हैं, उन सारे डिशेस को के बनाने के काम में आता है, ठीक है। अब हम हार्मफुल फंगी के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।